नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत करते हुए ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द इस कोरोना चक्र के घेरे से हम सभी मुक्त हो जाए। छात्रों, समय अर्थात काल, जिसे कोई गुजरने से नहीं रोक सकता, जिस पर कोई काबू नहीं पा सकता और शायद इसीलिए आज हम कोरोना के कालचक्र में फंस चुके हैं। इसी कोरोना रूपी कालचक्र की तरह आप बच्चे भी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सम्मिलित काल इस टॉपिक में ना उलझे, इसीलिए आज फिर से हम काल इस टॉपिक की जानकारी ले लेंगे। काल की परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। हम घूमने जाते हैं, यहाँ जो मने शब्द प्रयुक्त हुआ है वह गलती से हुआ है। वाक्य है हम घूमने जाते हैं, दूसरा है हम घूमने गए और तीसरा है हम घूमने जाएंगे। अब ये जो तीनों भी वाक्य जो है वे एक समान है, लेकिन वे वाक्य भले ही एक समान है लेकिन वे अलग अलग समय में घट रहे हैं, अलग अलग समय में कार्य हो रहा है। हम घूमने जाते हैं यानी जारी समय में यह क्रिया हो रही है। हम घूमने गए यानी बीते हुए समय में यह क्रिया हो चुकी है। हम घूमने जाएंगे यानी आने वाले समय में यह क्रिया होगी। यानी क्रिया के रूप से जब हमें समय का पता चलता है तब उसे काल कहा जाता है। काल के मुख्य 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब काल के जो 3 भेद है उन भेदों में से पहला भेद वर्तमान काल है, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से उस क्रिया का वर्तमान समय में होना सूचित होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। अब एक एक भेद की हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्य वर्तमान काल, इसकी परिभाषा है कि जब क्रिया का वर्तमान समय में होना सूचित होता है परंतु क्रिया के पूर्ण या अपूर्ण होने का पता नहीं चलता, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं देश सेवा करता हूँ, चिड़िया घोंसला बनाती है, वे चिंता में पड़ जाते हैं। अब पहला वाक्य जो है मैं देश सेवा करता हूँ, इस वाक्य में कर्ता मुख्य क्रिया है, हूँ सहायक क्रिया। चिड़िया घोंसला बनाती है, इस वाक्य में बनाती मुख्य क्रिया है सहायक क्रिया। वे चिंता में पड़ जाते, इस वाक्य में जाते मुख्य क्रिया है सहायक क्रिया। अब इन क्रियाओं से हमें पता चलता है कि क्रिया वर्तमान समय में हो रही है लेकिन उसके पूर्ण या अपूर्ण होने का पता नहीं चलता और इसीलिए ये उदाहरण सामान्य वर्तमान काल के हैं। और एक बात, सामान्य वर्तमान काल को याद रखने के लिए कुछ क्लूज है, वो इस प्रकार है जो यहाँ दिए गए हैं। सामान्य वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के अंत में ता, ती और ते प्रयुक्त होती है और सहायक क्रिया जो है वह हु, है और हो, इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है। यानी सामान्य वर्तमान काल की जो मुख्य क्रिया है उसका अंत ताती ते से होता है और सहायक क्रिया हु, है, हो, यह सहायक क्रिया वहाँ प्रयुक्त होती है। सामान्य वर्तमान काल की पहचान करने के लिए, होने के लिए ये क्या है, क्लूज है। आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, अब देखिए इसका जो नाम है अपूर्ण वर्तमान काल, इसे ही पता चलता है कि इसकी परिभाषा क्या होगी। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि जो क्रिया शुरू हुई है वह अभी तक पूर्ण नहीं हुई है अर्थात अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। मैं देश सेवा कर रहा हूँ, चिड़िया घोंसला बना रही है, वे चिंता में पड़ जा रहे हैं। अब ये जो रेखांकित क्रियाएं हैं उनकी ओर ध्यान दे दीजिए। देखिए यहाँ जो रेखांकित क्रिया है उनसे पता चलता है कि क्रिया वर्तमान समय में शुरू हुई है लेकिन वह पूर्ण नहीं हुई है अर्थात अपूर्ण है।
मैं देश सेवा कर रहा हूँ यानी यह काम इस समय में जारी है। चिड़िया घोंसला बना रही है यानी इस समय में यह कार्य शुरू है। घोंसला बनाने का कार्य शुरू है। वे चिंता में पड़ जा रहे हैं यानी अभी वे चिंता में पड़ जा रहे हैं। कार्य उनका इस समय में शुरू है और इसीलिए ये जो तीनों वाक्य है वे वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल के हैं। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान कैसे की जाए या अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों की पहचान कैसे की जाए? देखिए, यहाँ जो नोट दी गई है उसे हमें पता चलेगा। अपूर्ण वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के बाद में रहा, रही, रहे ये क्रियाएं आती है। मुख्य क्रिया कर, बना, जा। मुख्य क्रिया के बाद रहा, रही, रहे ये क्रियाएं आती है और सहायक क्रिया में हूँ, है, हैं, हो इनका प्रयोग होता है। यानी रहा हूँ, रही है, रहे हैं। ये जो पहचान है, यह जो क्लू है वह है अपूर्ण वर्तमान काल का। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वर्तमान काल। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी अभी वर्तमान में पूर्ण हो गई है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैंने देश सेवा की है यानी यह कार्य अभी अभी समाप्त हो चुका है। कार्य समाप्त होकर ज़्यादा समय अधिक समय नहीं बीता है। कार्य अभी अभी वर्तमान में पूर्ण हो गया है। मैंने देश सेवा की है। चिड़िया ने घोंसला बनाया है यानी अभी अभी घोंसला बनाने का कार्य समाप्त हुआ है। वे चिंता में पड़ गए हैं यानी यहाँ कार्य अभी अभी समाप्त हो चुका है। और इसीलिए ये तीनों भी जो वाक्य है इन वाक्यों की क्रियाएं जो है उन क्रियाओं का जो काल है वह है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल के लिए टिप इस प्रकार है या क्लूज इस प्रकार है। पूर्ण वर्तमान काल में मुख्य क्रिया का अंत जो होता है वह अंत ई, आ और ए से होता है। यानी ई, आ और ए इन मात्राओं से मुख्य क्रियाओं का अंत होता है पूर्ण वर्तमान काल का। और सहायक क्रिया में है और हैं ये सहायक क्रिया प्रयुक्त होती है। पूर्ण वर्तमान काल की पहचानने के लिए क्लू इस प्रकार है। मुख्य क्रिया इज एंडिंग विथ ई, आ, ए और सहायक क्रिया है और है ये प्रयुक्त होती है। आगे देखते हैं। अब है भूतकाल जिसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होना सूचित होता है उसे भूतकाल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भूतकाल के 3 भेद है। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। अब एक एक भेद की हम विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। सामान्य भूतकाल इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होना सूचित होता है परंतु क्रिया के पूर्ण या अपूर्ण होने का पता नहीं चलता उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। वाक्य देख लीजिए। मैंने देश सेवा की, चिड़िया ने घोंसला बनाया, वे चिंता में पड़ गए। यानी यहाँ ये जो मुख्य क्रिया है कि, बनाया और गए इन मुख्य क्रियाओं से हमें इतना ही पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में यानी बीते हुए समय में हो गई है लेकिन वह क्रिया पूर्ण या अपूर्ण होने का पता नहीं चलता। और इसीलिए ये जो तीनों वाक्य वे तीनों वाक्य सामान्य भूतकाल के है। सामान्य भूतकाल की पहचान के लिए क्लू इस प्रकार है। सामान्य भूतकाल में मुख्य क्रिया का अंत ई, आ और ए से होता है। इन मात्राओं से होता है ई, आ और ए। मुख्य क्रिया इज एंडिंग विथ ई, आ, ए। और दूसरी एक बात कि सामान्य भूतकाल में सहायक क्रिया नहीं होती, सिर्फ मुख्य क्रिया ही प्रयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में आरंभ तो हुआ लेकिन अभी तक उसकी समाप्ति नहीं हुई है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। मैं देश सेवा कर रहा था।
चिड़िया घोंसला बना रही थी, वे चिंता में पड़ जा रहे थे। देखिए, इन रेखांकित क्रियाओं को कर रहा था, बना रही थी, जा रहे थे। इन क्रियाओं से पता चलता है कि जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ लेकिन उसकी समाप्ति नहीं हुई है, कार्य बीते हुए समय में जारी है और इसीलिए ये तीनों भी वाक्य अपूर्ण भूतकाल के हैं। अपूर्ण भूतकाल में मुख्य क्रिया के बाद यानी कर, बना, जा ये मुख्य क्रिया है। इनके बाद रहा, रही, रहे ये क्रियाएं आती है और सहायक क्रिया था, थी, थे प्रयुक्त होती है। यानी रहा था, रही थी, रहे थे पहचान है अपूर्ण भूतकाल की। आगे है पूर्ण भूतकाल। उसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का बीते हुए समय में बहुत पहले पूरा होने का बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, मैंने देश सेवा की थी, चिड़िया ने घोंसला बनाया था, वे चिंता में पड़ गए थे। अब देखिए, मुख्य क्रिया की, बनाया, गए। अब यहाँ मुख्य क्रिया इज एंडिंग विथ ई, आ, ए और सहायक क्रिया थी, था, थे। तो इन क्रियाओं से हमें पता चलता है कि जो क्रिया बीते हुए समय में शुरू हुई थी वो पहले पूरी हो चुकी है, यानी क्रिया पूरी होकर बहुत समय बीत चुका है। मैंने देश सेवा की थी, यानी इस कार्य का होकर जो समय है, कार्य होने का समय बहुत ही पहले हो चुका है। चिड़िया ने घोंसला बनाया था, इस वाक्य में भी कार्य जो है वह कार्य बीते हुए समय में पहले पूरा हो चुका है। वे चिंता में पड़ गए थे, यानी क्रिया जो है बीते हुए समय में पहले पूरी हो चुकी है। और इसकी पहचान यह है जो यहाँ नोट दी गई है, क्ल्यू दिया गया है। मुख्य क्रिया इज एंडिंग विथ ई, आ, ए और सहायक क्रिया थी, था, थे। आगे बढ़ते भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसका आने वाले समय में होना सूचित होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। आगे है भविष्य काल के भेद। सामान्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसका आने वाले समय में होना सूचित होता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण, मैं देश सेवा करूँगा, चिड़िया घोंसला बनाएगी, वे चिंता में पड़ जाएंगे। अब इन क्रियाओं को अगर आप देखेंगे, मैं देश सेवा करूँगा यानी आने वाले समय में यह क्रिया होगी, क्रिया हुई नहीं है, आने वाले समय में क्रिया होगी। करूँगा, बनाएगी और जाएंगे। और इन मुख्य क्रियाओं का अंत जो हुआ है गा, गी, गे से हुआ है, जो कि सामान्य भविष्य काल की पहचान है। आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय की ओर। देखिए, स्वाध्याय दिया गया है। इस प्रकार निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। वाक्य है, बिल्ली उसकी ओर देखती है और यहाँ ब्रैकेट में आपको दिया है सामान्य भूतकाल, यानी इस वाक्य का परिवर्तन करना है सामान्य भूतकाल में। तो परिवर्तन इस प्रकार होगा, बिल्ली ने उसकी ओर देखा, सामान्य भूतकाल का वाक्य। आगे, मैं गलत कह रहा हूँ। अब इस वाक्य को आपको भविष्य काल में परिवर्तित करना है, तो उत्तर होगा मैं गलत कहूँगा। तीसरा है 4 बजे आने की स्वीकृति ली गई। अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तन करना इस वाक्य का। उत्तर है 4 बजे आने की स्वीकृति ली जा रही थी। चौथा है वाक्य, परिवार ने समाचार पढ़ा। सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तित करना है यह वाक्य, तो उत्तर होगा परिवार समाचार पढ़ता है। पांचवा है, वाणी का वैर टिकता है। सामान्य भूतकाल में इसका परिवर्तन करना है। उत्तर है वाणी का वैर टिका। आगे वाक्य, वह अपने आप जाएगा। अब इस वाक्य का परिवर्तन अपूर्ण वर्तमान काल में करना है। उत्तर है वह अपने आप जा रहा है। सातवां वाक्य है, सर्दियों में पलाश के पत्ते गिरते हैं। इसका परिवर्तन पूर्ण भूतकाल में करना है। उत्तर है सर्दियों में पलाश के पत्ते गिरे थे। आगे वाक्य है, हम चुप हो गए। अब इस वाक्य का परिवर्तन सामान्य भविष्य काल में करना है। उत्तर है हम चुप हो जाएंगे। तो छात्रों, जो जानकारी मैंने काल के संबंध में आपको दी है उसे मुझे विश्वास है कि यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद छात्रों।